जो 70-75 मन से लेके 80-90 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ दे दे। एक ऐसी किस्म निकाली है WH 1270 नंबर किस्म, DBW 303, DBW 187 और DBW 327। ये 3-4 ऐसी किस्में हैं जो अगेती बिजाई में ज्यादा। सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बिहान आपका स्वागत करता हूँ। आज आए हैं डॉक्टर OP बिश्नोई जो गेहूँ विशेषज्ञ। तो आइए मिलते डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सत्यनारायण जी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में गेहूं विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। तो सबसे पहले तो मेरा किसान भाइयों को नमस्कार। और अब जो है गेहूं का बिजाई का जो समय है तापमान पर निर्भर करता है। अब जो तापमान चल रहा है वो तापमान बिल्कुल इसके लिए गेहूं की बिजाई के लिए अनुकूल है। जिस तरह अगेती बिजाई जिसको हम बोलते हैं वो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक या 10 नवंबर तक को अगेती बोलते हैं। जो किसान भाई कहते हैं कि हमें तो ट्यूबवेल का पानी भी है, हमारे पास नहर के पानी भी अच्छे 5-6 उपलब्ध हैं और हम ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसी किस्म दो जो अच्छी निकल जाए, जो 70-75 मन से लेके 80-90 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ दे दे। तो उन किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2021-22 के अंदर एक ऐसी किस्म निकाली है WH 1270 नंबर किस्म। और इसी के साथ में गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल ने भी 2-3 किस्में निकाली हैं जो इसी ग्रुप के अंदर हैं। वो हैं DBW 303, DBW 187 और DBW 327। ये 3-4 ऐसी किस्में हैं जो अगेती बिजाई में ज़्यादा खाद पानी की किस्में हैं। अगेती बिजाई अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से नवंबर का पहला सप्ताह या 10 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं। दूसरा, बीज की मात्रा इसमें अगेती बिजाई में इन किस्मों के लिए कितनी डालनी है? 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा बीज डालोगे तो आपकी जो है फसल के गिरने के चांस रहते हैं, इनका फुटाव बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, खाद की मात्रा कितनी डालनी है इसके अंदर। ये ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में है। ज़्यादा खाद पानी का मतलब सामान्य गेहूँ जो हम बिजाई करते हैं उसके अंदर 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और आधा पौना कट्टा यूरिया नीचे डालते हैं। ऊपर से 1-2 बैग यूरिया के इस्तेमाल करते हैं। जो सामान्य गेहूं हम जो बोते हैं उनके लिए ये खाद है। लेकिन ये जो 4 किस्में WH 1270, DBW 303, DBW 187 और DBW 327 ये ज़्यादा खाद पानी वाली है। तो इनके लिए 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1 बैग यूरिया का नीचे बिजाई के टाइम ही डाल देंगे। उसके बाद पहले पानी पर 1 बैग, दूसरे पानी पर 1 बैग और डालना है। और 10-20 किलो अगर बच जाती है आपकी यूरिया खाद, अगर पूर्ति नहीं होती तो तीसरे पानी में भी दे सकते हो। और 4-5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से ये खाद इतनी डालोगे। तो इनके अंदर पानी वगैरह कितने लगाने पड़ेंगे? पानी इनके अंदर जो है ये लगभग 6 पानी, इनको 5 या 6 पानी। क्यों? अगेती बिजाई करने के बाद पहला पानी 21 दिन पे देना है, उसके बाद 20 और 25 दिन के अंतराल पे पानी देते जाना है। लास्ट पानी जो है वो 100 बिजाई के 120 दिन पे देना है। वो पानी हल्का देना है ताकि आपकी फसल गिरे ना, तेज़ हवा ना चले। उस टाइम भी पानी नहीं देना है। ट्यूबवेल का देते हैं तो आप बचाव कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा खाद पानी देने से इन किस्मों का जो है बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तो उसको गिरने से रोकने के लिए 2 से 6 क्रियाएँ किसानों को और करनी पड़ेंगी। क्या है वो 2 से 6 अन्य क्रियाएँ? कि आपको वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करने पड़ेंगे स्प्रे के रूप में। क्या है, कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर हैं? एक तो ग्रोथ रेगुलेटर है क्लोरमीक्वाट के नाम से आता है, जो 0.2% डालना है, जो लियोसिन के नाम से आता है। एक तो वो है। दूसरा है टेबुकोनाजोल, जो फोलिकर के नाम से आता है, वो 0.1%, यानी 300 मिलीलीटर से लेके 400 मिलीलीटर तो आपको लियोसिन और 150 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर तक आपकी टेबुकोनाजोल या फोलिकर, 150 से 200 लीटर पानी में घोल के दोनों को टैंक मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से एक स्प्रे आपने 50-55 दिन पे करना है, जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम। और दूसरे स्प्रे जो है आपने 80-85 दिन पे करना है बिजाई के, जब झंडा पत्ता निकलता है, फ्लैग लीफ है, बाल गाभे में आ जाती है उस टाइम। तो ये 2 वृद्धि नियंत्रकों की जो स्प्रे करोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे जो है किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो गेहूं का तना अंदर से होलो होता है, थोथा होता है, उसके अंदर धागे बन के ये भर जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा। मजबूत होने से ये गिरेगा नहीं तो आपकी फसल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा होगी।
दूसरी बात मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहता हूं जिन्होंने हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से या राष्ट्रीय बीज विकास निगम से या हरियाणा बीज विकास निगम से WH-1270 का बीज लिया है, वो किसान भाई जिनकी ज़मीन अधिक उपजाऊ है, जिनके पानी के अच्छे संसाधन हैं, वही किसान इस बीज का प्रयोग करें। रेतीली भूमि वाले जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता कम है, वो किसान भाई इन किस्मों को बोने से बचे। उनके अंदर जो है DBW 222 है, HD 3086 है, WH 1105 है, WH 1184 है। ये सामान्य बिजाई के लिए किस्में हैं जो 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आप बो सकते हो, जिनके अंदर आपको 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, आधा पौना बैग यूरिया का नीचे डालना है प्रति एकड़, और उसके बाद में 1 या 1.5 या 2 बैग ऊपर से आपको यूरिया के डालने हैं, पहले और दूसरे पानी के अंदर डाल दोगे तो ये किस्में भी आपको 60 मन से लेके 70-72 मन तक की पैदावार दे देंगी, जिससे आपकी तूड़ी भी अच्छी होगी, आपकी उपज भी अच्छी होगी। जिन खेतों के अंदर आपकी जंगली जई की, मंडूसी की ज़्यादा दिक्कत है, प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर पैदा हो गई है, जो मरती नहीं है बार बार, तो उन किसान भाइयों के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि वो जो है बिजाई के तुरंत बाद पेंडेमेथिलीन स्टोम्प नाम की जो दवाई आती है, वो 1.5 से 2 लीटर 150 से 200 लीटर पानी के अंदर घोल के बिजाई के तुरंत बाद 1 या 2 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कर दे, तो उससे 50% जो इनकी खरपतवार है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी बिजाई के समय। और जो पहला पानी लगाते हैं 21-22 दिन के, उसके बाद 30 या 35 दिन पे ऊपर से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या संकरी पत्ती वाले खरपतवार की जो स्प्रे करनी है वो 30-35 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक स्प्रे करें। उसके बाद आपको खरपतवार की स्प्रे नहीं करनी है। अगर ज़्यादा उसके बाद आप खरपतवार की स्प्रे करोगे तो आपकी बाल टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी, आपकी जो बालियाँ हैं उनके अंदर दाने भी नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपको खरपतवार का, इनके स्प्रे का उचित समय का आपको ध्यान रखना है। बीज की मात्रा है वो 40 किलोग्राम के हिसाब से समय से और अगेती में डालनी है। बीज का उपचारित करके बीजें, जिस तरह आपकी रेक्सिल नाम की दवाई है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, 40 किलो बीज है तो 40 ग्राम रेक्सिल दवाई, या बेवेस्टिन या जो डालते हैं वो 2 ग्राम 80 ग्राम दवाई 40 किलोग्राम बीज में उपचारित करके बीजेंगे तो आपकी जो बालियाँ काली होती है, खुली कंगारी बीमारी आती है, वो नहीं आएगी। तो इसलिए किसान भाई अपना जो है बीज उपचारित करके बीजें, सरकारी संस्थाओं से बीज लें और तसल्ली बख्श जो है संस्थाओं से लें और अपना बिल लें, ताकि अगर कोई आगे इसमें बीज में कोई कमी आती है तो उस दुकानदार के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो। तो ये था मेरा समय की बिजाई से संबंधित और अगेती बिजाई किस्मों के बारे में। तो अब सब मैं किसान भाइयों का शुक्रिया करता हूं कि वो समय पे बिजाई अपनी शुरू करें और ज़्यादा पैदावार लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद किसान भाइयों।